सब ढूंढते रह जाएंगे, प्रमाण किसी को नहीं मिलेगा। मूर्ख, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि योजना बनाने में भी तुम मूर्ख ही सिद्ध होंगे। अब क्यों मारा आपने? मारा नहीं सुशी, बचाया है। एक तो तुमने शीघ्रता में आधारहीन योजना बनाई और क्रियान्वित भी की, तो असफलता की संभावना और उसके परिणाम के बारे में सोचे बिना। अरे पर वो कामाक्षी। चुप! तुम्हें क्या लगता है कामाक्षी अपने आप मर गई? आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए। यदि मैंने सही समय पे उसे नहीं मारा होता तो वो तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता देती। पर मां, यदि अशोक का भाग्य इतना अच्छा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मां, ये आप क्या कर रही हैं? पीड़ा हो रही है तुम्हें? देखो कितनी पीड़ा सहन कर सकते हो। मां बहुत दुख रहा है, मां छोड़ दीजिए। जब इतनी सी पीड़ा तुम नहीं सहन कर पा रहे हो तो राज सिंहासन न मिलने की पीड़ा तुम कैसे सहन कर पाओगे? उसकी पीड़ा तो इससे भी अधिक होगी सुशी, और यदि ये पीड़ा सहन करने का सामर्थ्य तुम्हें नहीं है तो फिर अपनी मां की बात सुनो। मां, मैं सब कुछ सुनूंगा, छोड़ दीजिए। सुशी, हमने अभी भी कुछ नहीं खोया है। तुम्हारे पिता शीघ्र पितृपक्ष पूजन के लिए काशी प्रस्थान करेंगे, और यदि भाग्य ने हमारा साथ दिया ना तो चाणक्य भी उनके साथ जाएंगे। मैंने एक योजना बनाई है, जाओ महामात्य को बुला लाओ। आचार्य। कल्याणमस्तु पुत्र। मैं आप ही से मिलने के लिए आ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी पितृपक्ष पूजन के संबंध में। आचार्य, यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। शत्रुओं का नाश हुआ, धर्मा मिली, अशोक मिला, और यह केवल पिताजी महाराज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आशीष से ही संभव हुआ आचार्य। इसलिए एक विशेष पूजन हेतु मैं गया के लिए प्रस्थान करना चाहता हूं आचार्य। और मेरे पिता सदैव यही चाहते थे कि यह पूजन आप उनके लिए करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ गया के लिए प्रस्थान करें। गया? आचार्य, आपके बिना यह पूजन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पिताश्री आपको गुरु मानते थे आचार्य। पिताश्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करने में कृपा कर आप मेरी सहायता करें आचार्य। अवश्य पुत्र। तुम्हारे पिता मेरे पुत्र समान थे, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा थी गया में उनका तर्पण हो। वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु जो परिस्थितियां हैं यहां पर, उन परिस्थितियों को देखकर ये यात्रा कुछ दिनों पश्चात नहीं हो सकती। मैं आपकी चिंता समझता हूं आचार्य,
यदि इस कारण मैं यात्रा स्थगित करता हूं तो शत्रु मुझे दुर्बल समझने लगेंगे। और आचार्य यहां आक्रामक है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वो मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर संकट नहीं आने देगा। पर क्या ये पर्याप्त होगा? आचार्य का कथन सर्वथा उचित है सम्राट। आपकी अनुपस्थिति में राज सिंहासन का रिक्त रहना उचित नहीं होगा, पर इस समस्या को सुअवसर में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि उत्तराधिकारी की घोषणा करने में आप कुछ समय लेना चाहते हैं, पर आपकी अनुपस्थिति में आप प्रभारी राजा तो नियुक्त कर ही सकते हैं। विचार तो अच्छा है महामात्य। राजकुमार सुषिम ज्येष्ठ भी है और प्रशिक्षित भी, किंतु राज्य चलाने के लिए कुछ योग्यताएं अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होती हैं, जो केवल प्रशिक्षण से अर्जित नहीं की जाती। और ये अशोक ने कई बार सिद्ध किया है। निस्संदेह निस्संदेह। तो फिर क्यों ना हम राजकुमार सुषिम और राजकुमार अशोक के बीच एक ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करें और शास्त्रार्थ के उपरांत ब्राह्मणों को यह निर्णय लेने दे कि प्रभारी के लिए कौन अधिक उपयुक्त है। अवश्य, मेरी अनुमति है। उचित है। माँ, आप जानती क्या आप महान हैं? क्या योजना बनाई आप? अशोक सीधा औंधे मुंह गिरेगा। सुशील, मैंने अपना दायित्व पूरा किया है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए तुम इतना प्रसन्न हो रहे हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शास्त्रार्थ में तुम्हें विजय हो। यह तो सहज संभव है, परंतु सत्ता में बने रहने के लिए आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों को विभाजित करना होगा। ये बात मुझ पर छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भ्राता अशोक मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हैं। उन्होंने तो स्वयं मुझसे कहा था कि उन्हें राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं है। उसने तो ये भी कहा है कि उसकी मां मर गई थी, नहीं? और न जाने कितनी बार तुम्हारे इसी कांधे पे मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो ये सोचता कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां की मृत्यु का नाटक करने से नहीं चूका, क्या वो अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए मित्रता का नाटक नहीं कर सकता? मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? आपने कौन सा मेरे ज्येष्ठ भ्राता होने का धर्म निभाया है? आपने कब मेरी चिंता की है? यदि राज सिंहासन पर बैठने के लिए आपको मेरी हत्या करनी भी पड़ जाए ना, तभी मैं जानता हूं आप झुकेंगे नहीं। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं, पर मैं जो हूं, जैसा हूं, मुंह पे हूं। मैं सामने से प्रहार करता हूं। राजकुमार जस्टिन और मीर खुरासन के भांति पीठ पर वार करने वालों में से नहीं। मैं तो ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि तुमने पहले ही बहुत धोखे खाए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोल दो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारा कोई अपना तुम्हें धोखा दे दे। आप श्यामक को शास्त्रार्थ में सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा है कि मुझे राज सिंहासन में कोई इच्छा नहीं, और वो तो प्रशिक्षित भी है। प्रभारी बनने का अवसर मुझे नहीं, उसे मिलना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है अशोक कि तुम सियामक का पक्ष ले रहे हो, किंतु ये मत भूलो कि ये प्रतियोगिता केवल प्रभारी का चयन के लिए आयोजित की गई है। जिस दिन उत्तराधिकारी का चुनाव होगा उस समय सियामक को उसका अवसर दिया जाएगा। प्रभावी का चयन शीघ्र होना चाहिए अशोक, और उसके लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुरंत ये उत्तरदायित्व स्वीकार कर सके। पुत्र सियामक अभी छोटा है और पहले ही भ्राता जस्टिन और मीर खुरासन के कारण दुखी है। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में उसके लिए संतुलित रहना
सही निर्णय लेना संभव नहीं होगा, और यदि वो प्रभावी का दायित्व निभाने में चूक कर गया तो उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी और उसे सभी के मन में यह धारणा हो जाएगी कि वो अयोग्य है। इसलिए ऐसे संकट की स्थिति में सियामक को मैं उत्तरदायित्व नहीं सौंप सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैंने बिना सोचे समझे आपके निर्णय पे प्रश्न उठाया। और मुझे प्रसन्नता है अशोक कि तुम अपने भाई से नहीं, अपने भाई के लिए खड़े हो रहे हो। यदि श्यामक इस प्रतियोगिता में नहीं और केवल मैं और भ्राता सुशीम भाग ले रहे तो मैं भी तत्पर हूं। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। विश्वास हुआ? यशस्वी भव। श्यामक, श्यामक, श्यामक को क्या हो गया? राजमाता, आपने जस्टिन से एक वादा किया था और जब योग्य प्रभारी बनने की बात आई तो श्यामक को उसमें शामिल तक नहीं किया गया और आप वहां चुपचाप बैठी रही। ये उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं है नूर, ये प्रभारी की बात है, बिंदुसार के लौटने तक की। और यदि हम हस्तक्षेप करके श्यामक को भी इसमें सम्मिलित कराते हैं तो उस दुष्ट चाणक्य को हम पर संदेह होगा। उसने पहले ही सोचा होगा कि हमारी साठ गांठ क्यों है। ये तो सीधे सीधे संकेत देने समान हो जाएगा और चाणक्य को संदेह होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं चाणक्य प्रमाण खोजते खोजते इस सत्य तक पहुंच गया कि श्यामक किसका पुत्र है तो क्या? सोचो क्या होगा। पर हम नहीं बोल सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भी मौन रहो। नहीं, ऐसे बोलने से कुछ लाभ नहीं होगा। श्यामक को इस प्रतियोगिता से बाहर रखने का मतलब यही हुआ कि हमारे पुत्र श्यामक को अपना हक मांगने से नहीं बल्कि उसे छीनना होगा, और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम जरूर करेंगे, और वो भी बहुत जल्द।